हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में इस चैप्टर के एमसीक्यू के कुछ प्रश्न कराने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में अलग अलग वर्षों में पूछे गए हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 1 शुरू करते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए A30 माइनस A25 बराबर 25 हो तो D बराबर खाली जगह होगा। और ये प्रश्न मार्च 2014 और जुलाई 2015 में पूछा गया है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से एक सही विकल्प होगा। तो यहाँ पर आपको A30 माइनस A25 बराबर 25 दिया है और D का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको वही लिख लेना है जो आपको दिया गया है। तो A30 माइनस A25 बराबर 25। तो ध्यान रखिएगा, श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये श्रेणी का nवां पद होता है। यहाँ पर आपको A30 का मान दिया है, तो हम A30 का मान ज्ञात कर लेंगे। A30 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस A से A कट जाएगा तो n की जगह कितना रखेंगे? 30। तो n की जगह जब हम 30 रखेंगे तो 30 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 29। और D है तो क्या आएगा? D। तो A30 बराबर आ गया A प्लस 29D। A30 बराबर कितना आया? A प्लस 29D। और यहाँ पर 2 पद हैं, इसलिए किस में रख देंगे? कोष्टक में। माइनस है तो माइनस। इसी प्रकार से हम A25 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो A25, तो A से A कट जाएगा तो n बराबर कितना रखेंगे? 25। तो A है तो A, प्लस है तो प्लस, n की जगह 25, 25 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 24। D है तो क्या आएगा? D। तो A25 का मान आया A प्लस 24D। तो यहाँ मान रख देंगे A25 की जगह A प्लस 24D। यहाँ भी 2 पद हैं तो किस में लिखना है? कोष्टक में। बराबर 25 जैसे का तैसा। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और ध्यान रखिएगा, अगर ये पद आपने कोष्टक में नहीं रखे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो ध्यान रखना है आपको कि 2 या 2 से अधिक पद होते हैं तो आपको हमेशा कोष्टक में लिखना है। अब हम यहां से कोष्टक को हटा लेंगे तो क्या आएगा? A प्लस 29D। और कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस का क्या आएगा? A, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस का 24D बराबर कितना आएगा? 25। अब हम आगे हल कर लेंगे। आगे यहां पर क्या होगा देखिएगा, A माइनस A कट जाएगा तो क्या आएगा? 29D माइनस 24D बराबर 25। तो 29D में से 24D घटाएंगे तो कितना आएगा? 5D बराबर 25। और मुझे यहाँ पर D का मान ज्ञात करना है, तो 5 को भी बराबर के उधर ले जाएंगे, तो इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं गुणा। तो D बराबर क्या आएगा? 25। और गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी? भाग में। भाग मतलब बटे में। तो 5 का हम भाग दे देंगे तो 5 पंजे कितना आएगा? 25 बराबर कितना आएगा? 5। इस प्रकार से D का मान कितना आ गया? 5। तो यहाँ हम लिख देंगे D बराबर 5। और ये आपका विकल्प होगा, देख लेते हैं हम। ये विकल्प आपका होगा A। तो आंसर में आपको लिख देना है A। आंसर में आपको लिख देना है ए।
अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए A18 माइनस A8 बराबर खाली जगह है। मतलब आपको समांतर श्रेणी के लिए A18 माइनस A8 का मान ज्ञात करना है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि श्रेणी का nवां पद क्या होता है। nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से A18 का मान निकालना है और A8 का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम A18 का मान निकाल लेंगे। तो a से a कट जाएगा तो n की जगह रखेंगे 18। a है तो a प्लस n की जगह 18, 18 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 17 d। तो a 18 का मान आया a प्लस 17 d। कितना आया a प्लस 17 d। माइनस है तो माइनस। इसी प्रकार से हम A8 का मान ज्ञात कर लेंगे। A8 तो a से a कट जाएगा तो n बराबर कितना रखेंगे 8। तो a जैसे का तैसा प्लस n की जगह 8 रखेंगे तो 8 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 7d। तो A8 का मान आया a प्लस 7d। कितना आया a प्लस 7d। अब यहाँ पर हम कोष्टक को हल कर लेंगे। तो क्या आएगा a प्लस 17d। कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस का क्या आएगा a और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 7d। तो यहाँ पर a माइनस a क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो जो बचा वो हम लिख देंगे। क्या बचा है 17d माइनस 7d माइनस 7d और 17 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा 10d। और यही आपका क्या होगा आंसर। तो 10d आपका विकल्प हम देख लेंगे। तो 10d जो है वो विकल्प नंबर बी है। तो आंसर में आपको लिख देना है विकल्प बी। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है कि समांतर श्रेणी -2 -6 -10 -14 डॉट 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 का सामान्य अंतर d बराबर खाली जगह होगा। इसके आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको जो समांतर श्रेणी दी गई है उसे हम लिख लेंगे। तो क्या दिया है -2 -6 -10 और -14 डॉट डॉट डॉट। और आपको ज्ञात क्या करना है सामान्य अंतर। सामान्य अंतर d बराबर। तो ध्यान दीजिएगा कि अंतर कैसे ज्ञात करते हैं। आपको समांतर श्रेणी दी गई हो तो उसका पहला पद a1 होगा, दूसरा a2, तीसरा a3, चौथा a4, पांचवा a5 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से आगे अंतर ज्ञात करने के लिए दो क्रमिक पदों का अंतर लेते हैं। क्रमिक मतलब क्रम में, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। दो क्रमिक पदों का अंतर लेना है। जैसे 1 लेना है तो 1 के बाद 2, मतलब 1 और 2 का अंतर ले सकते हैं। उसमें भी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है। तो अंतर निकालना है तो क्या आएगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। क्रमिक पदों का अंतर लेना है। जैसे आपको 4 लेना है तो 4 के बाद क्या आता है 5। तो हम क्या करेंगे बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे तो a5 माइनस a4। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा a5 माइनस a4। या आपको 2 लेना है तो 2 के बाद क्या आता है 3, तो a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। इस तरीके से आप अंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ आपको श्रेणी दी गई है और अंतर ज्ञात करना है। तो श्रेणी का पहला पद मान लेते हैं a1, दूसरा a2, तीसरा a3, चौथा a4। और यहाँ अंतर ज्ञात करना है तो मैं क्या करता हूँ 1 और 1 के बाद कितना आता है 2, तो 1 और 2 का अंतर लेता हूँ।
ज़्यादा में से कम को माइनस करना है तो क्या आएगा A2 माइनस A1, क्या आएगा A2 माइनस A1। तो D बराबर A2 की जगह A2 का मान रख देंगे माइनस का 6, माइनस है तो कोष्टक में रखना है, माइनस है तो माइनस, A1 की जगह A1 का मान रखेंगे -2। अब यहां पर कोष्टक को हल कर लेंगे। माइनस का क्या है 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 है तो 2। अब यहां देखेंगे माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस मतलब घटाना है, तो 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 4। और चिन्ह वही आता है जो बड़ी के साथ हो, तो 2 और 6 में बड़ा क्या है 6, 6 के साथ चिन्ह माइनस है तो क्या आएगा माइनस। तो यहाँ D बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 4। और ये हम विकल्प देख लेंगे, विकल्प कौन सा होगा -4 वाला, तो विकल्प होगा B। तो आंसर में आपको लिख देना है B, आंसर में आपको लिख देना है B। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया गया है, यदि 2k + 1 13 5k - 3 ये समांतर श्रेणी के 3 क्रमिक पद हैं। तो यहाँ समांतर श्रेणी के 3 क्रमिक पद दिए गए हैं, तो k बराबर खाली जगह, तो k का मान ज्ञात करना है। और ये प्रश्न आपका मार्च 2013 और 17 2 बार पूछा गया है। तो सबसे पहले जो आपको दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। समांतर श्रेणी के जो क्रमिक पद दिए गए हैं वो हम लिख लेंगे 2k + 1 13 और 5k - 3। और आपको k का मान ज्ञात करना है। ये समांतर श्रेणी के 3 क्रमिक पद हैं। तो पहले पद को मैं मान लेता हूं A1, दूसरे को A2 और तीसरे को A3। इस टाइप का प्रश्न अगर आपका पूछा जाता है तो आपको जो अंतर हैं वो कम से कम कितने निकालने पड़ेंगे 2। तो अंतर D बराबर, क्योंकि अंतर को हम क्या बोलते हैं डिफरेंस, तो D से दर्शाते हैं। तो अंतर जब भी निकालते हैं 2 क्रमिक पदों का अंतर निकालते हैं। तो 1 के बाद क्या आता है 2, तो 1 और 2 का अंतर निकाल सकते हैं। 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 और 3 का अंतर निकाल सकते हैं। और ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा A2 - A1, A2 - A1। मैंने क्या बताया, इस टाइप का प्रश्न जब भी आता है तो आपको कम से कम 2 अंतर ज्ञात करने हैं। इसी प्रकार से ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे, वो भी क्रम में होने चाहिए। 2 के बाद क्या आता है 3, ज़्यादा कौन सा है 3, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा A3 - A2। और समांतर श्रेणी के कितने भी अंतर हों वो कैसे होते हैं समान। तो ये वाला D का मान इसके कैसा होगा बराबर, क्योंकि ये भी अंतर है और ये भी अंतर है। तो दोनों को मैं बराबर कर देता हूं, A2 - A1, दोनों को मैं क्या करूंगा बराबर करूंगा। तो क्या आएगा A2 - A1 बराबर A3 - A2, A3 - A2। अब मैं यह मान रख देता हूं, तो A2 की जगह A2 का मान रखेंगे, कितना है 13, माइनस है तो माइनस, A1 की जगह A1 का मान रख देंगे, क्या दिया है 2k + 1 बराबर है तो बराबर, A3 की जगह A3 का मान 5k - 3, 5k - 3 माइनस है तो माइनस, A2 की जगह A2 का मान रखेंगे, कितना आएगा 13। अब हम यहाँ पर कोष्टक को हल कर लेंगे, तो क्या आएगा 13, माइनस है तो माइनस, कोष्टक के बाहर माइनस हो तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो क्या आएगा 2k और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस, एक जैसे का तैसा, बराबर 5k - 3, 5k - 3 माइनस का 13 है तो माइनस का 13।
अब हम क्या करेंगे, के वाले पद को एक पक्ष में कर लेंगे और संख्याएं एक पक्ष में। मतलब के वाले को बराबर के उधर ले जाऊंगा और संख्याओं को बराबर के इधर लाऊंगा। तो क्या हो जाएगा, 13 माइनस है तो माइनस, एक है तो एक, यहां संख्या माइनस की है, बराबर के इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी। ये भी माइनस की है, इधर किसकी हो जाएगी, प्लस की। बराबर है तो बराबर, 5k है तो 5k, यहां के किसका है, माइनस का, बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, 2k। अब हल कर लेंगे। 13 में से एक घटाया 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 28। आप जोड़ घटा तो आसानी से सकते हैं। 5 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 7k। अब मुझे के का मान निकालना है तो 7 को बराबर के इधर ले जाऊंगा, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं गुणा, तो क्या हो जाएगा 28, और गुणा वाली संख्या भाग में जाएगी, मतलब बटे में, बराबर क्या हो जाएगा के। 7 का भाग हम 28 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, तो के बराबर आपका कितना आएगा, 4। और ये हम विकल्प देख लेते हैं। ये विकल्प आपका कौन सा होगा, विकल्प नंबर सी, क्योंकि सी का ही मान कितना है, 4 है। तो यहां हम लिख देंगे आंसर में सी। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो प्रश्न नंबर 5 यहां दिया गया है, यदि k प्लस 2 k 3k माइनस 2 ये समांतर श्रेणी के क्रमिक पद हैं तो k ज्ञात करो। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी के जो क्रमिक पद दिए गए हैं वो हम लिख लेंगे। तो क्या आएगा, k प्लस 2, दूसरा क्या है k, और तीसरा क्या है 3k माइनस 2। ये समांतर श्रेणी के 3 क्रमिक पद हैं। पहले पद को मैं क्या मान लूंगा, a1, दूसरे को a2 और तीसरे को a3। और मैंने आपको बताया था कि इस टाइप का कोई भी प्रश्न आता है तो आपको कम से कम 2 अंतर ज्ञात करने हैं। तो अंतर हम ज्ञात कर लेंगे। अंतर को किससे दर्शाया जाता है, d से। तो 2 क्रमिक पदों का अंतर लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे हम, a2 माइनस a1, क्या आ जाएगा पहला अंतर, a2 माइनस a1, और दूसरा अंतर आ जाएगा a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। और मैंने आपको बताया कि समांतर श्रेणी के कितने भी अंतर होते हैं वो सारे के सारे समान होते हैं। मतलब ये वाला अंतर इसके कैसे होगा, बराबर। तो क्या आएगा, a2 माइनस a1, यहाँ हम लिख लेंगे a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a2, a1 और a3 का मान रख देंगे। a2 का मान क्या है, k, माइनस है तो माइनस, a1 का मान कितना है, k प्लस 2, तो यहाँ रख देंगे k प्लस 2, बराबर है तो बराबर, a3 की जगह a3 का मान 3k माइनस 2, 3k माइनस 2, माइनस है तो माइनस, a2 की जगह a2 का मान रखेंगे k। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम कैसे हल करेंगे देखिएगा। तो k कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस का k आएगा और माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस, बराबर यहाँ 3k माइनस 2, 3k माइनस 2, माइनस के जैसे का तैसा, के जैसे का तैसा। अब यहाँ देख लेंगे k माइनस के क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, माइनस का 2, बराबर 3k में से 1k माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2k, माइनस 2 जैसे का
तैसा। मुझे k का मान ज्ञात करना है तो 2 को बराबर के इधर लाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 2, और यहाँ माइनस है तो बराबर के इधर लाएंगे किसका हो जाएगा प्लस का 2, बराबर क्या हो जाएगा 2k। अब आगे हल कर लेंगे। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस मतलब घटाना है तो 2 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा 0, बराबर क्या आएगा 2k। मुझे k का मान ज्ञात करना है तो 2 को बराबर के उधर ले जाएंगे, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, गुणा, और गुणा वाली संख्या भाग में जाएगी, बराबर क्या आएगा यहाँ पर k। और ध्यान रखिएगा 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है 0 बराबर k, तो k का मान क्या आया 0 आया। अब हम ये विकल्प चेक कर लेंगे कौन सा है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर क्या दिया है C, तो आंसर में हम लिख देंगे विकल्प C। आंसर में आपको लिख देना है C। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी समांतर श्रेणी के लिए a बराबर 2 और d बराबर 4 हो तो s 20 का मान क्या होगा। यहाँ पर 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, तो सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख लेंगे। समांतर श्रेणी के लिए, समांतर श्रेणी के लिए a बराबर आपका दिया है 2 और d बराबर आपका दिया है 4, और आपको s 20 का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है s 20। तो जब यहाँ पर s दिया है तो मुझे सूत्र भी s का ही लगाना है। s मतलब होता है सम, s मतलब क्या होता है सम, मैं आपको बता देता हूँ। s मतलब होता है सम, और सम को इंग्लिश में बोलते हैं योग अथवा योगफल। सम इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में उसे योग या योगफल निकालते हैं। तो हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, और n पदों के योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो s दिया है तो Sn का सूत्र लगाएंगे, a दिया होता तो an का सूत्र लगाता। अब यहाँ से s से s अगर कट जाएगा तो n बराबर क्या आएगा 20, तो यहाँ हम लिख देते हैं n बराबर 20। ये मुझे क्या करना है ज्ञात करना है। तो अब इस सूत्र में मैं मान रख दूंगा, तो s जो भी मान पता है वो रख देंगे। n बराबर कितना है 20, तो यहाँ रख देंगे 20 बराबर n की जगह n का मान 20 बटे कितना आएगा 2 कोष्टक 2 है तो 2, बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा a की जगह a का मान 2 प्लस है तो प्लस n की जगह n का मान 20 और 20 में से 1 माइनस करेंगे 19 गुणा d की जगह d का मान रखेंगे 4। अब आगे हम हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा s 20 बराबर 2 से इसे काट देंगे, 2 एकम 2 मतलब कितना बचेगा 10 कोष्टक 2 दूनी कितना होगा 4 प्लस 19 चौक कितना होगा 76 बराबर 10 है तो 10, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, गुणा, और 76 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 80। अब हम इनका गुणा कर देंगे, 8 एकम क्या आएगा 8 और 0 कितने हैं 2, तो S20 का मान यहाँ पर आया आपका 800। तो यहाँ लिख देंगे S20 बराबर 800, और ये मान किसका होगा हम देख लेते हैं। विकल्प कौन सा है, तो यहाँ पर आपको विकल्प दिया है विकल्प नंबर C, तो आंसर में आपको लिख देना है विकल्प नंबर C। आंसर में आपको लिख देना है C।
अब बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हार्ड है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 यहाँ दिया गया है कि समांतर श्रेणी के लिए Sn बराबर 2n स्क्वायर प्लस 3n हो तो d का मान क्या होगा। और ये प्रश्न मार्च 16 और 2013 और 2018 में पूछा गया है। यहाँ पर आपको Sn का मान दिया है और d का मान ज्ञात करना है। तो एक सूत्र होता है, जब Sn दिया हो और d ज्ञात करना हो तो d बराबर होता है Sn माइनस 2 Sn-1 प्लस Sn-2, ये आपका सूत्र होता है। तो ध्यान से समझिएगा। d है तो मैंने d लिख दिया, Sn का मान आपको दिया गया है तो Sn का मान लिख देते हैं। क्या आएगा 2n स्क्वायर प्लस का 3n। Sn का मान आपको दिया था, Sn का मान जो आपको दिया है वो मैंने लिख दिया। माइनस है तो माइनस, 2 है तो क्या आएगा 2 ब्रैकेट। अब मुझे Sn-1 का मान ज्ञात करना है। ध्यान से समझना, आपको दिया है Sn बराबर 2n स्क्वायर प्लस 3n, ये आपको दिया गया है। Sn की जगह मैंने मान रख दिया, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2। अब मुझे Sn-1 का मान ज्ञात करना है, Sn-1 का। तो मुझे क्या करना है, n की जगह n-1 रख देना है। n की जगह मुझे क्या रख देना है, n-1। तो 2 है तो क्या आएगा 2। n की जगह मैं क्या रख दूंगा, n की जगह क्या रखूंगा n-1, n-1 स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। n की जगह मैं क्या रखूंगा n-1, n की जगह क्या रखूंगा n-1। तो देखिएगा क्या आ गया, Sn-1 बराबर, तो Sn-1 की जगह ये वाला मैं मान रख देता हूं। क्या आएगा 2 कोष्टक n-1 का स्क्वायर प्लस 3n-1 प्लस 3n-1 और कोष्टक बंद कर देता हूं। प्लस है तो क्या आएगा प्लस। ऐसे ही मैं Sn-2 का मान ज्ञात करूंगा। किसका मान ज्ञात करूंगा, Sn-2 का। तो अब क्या करना है, n की जगह n-2 रख देना है। तो 2 है तो क्या आएगा 2, n की जगह रखूंगा मैं n-2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। n की जगह क्या रखूंगा n-2, n-2। तो हम मान रख देंगे यहां पर। देखिएगा किस तरीके से, Sn-2 प्लस है तो प्लस लिख दिया मैंने यहाँ पर, 2 n-2 का स्क्वायर, n-2 का स्क्वायर प्लस 3n-2 प्लस 3n-2। मैंने सारी के सारे मान यहाँ पर रख दिए। अब आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, d है तो d, ये पूरा जैसे का तैसा 2n स्क्वायर प्लस का 3n, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 ब्रैकेट, 2 है तो 2 कोष्टक n-1 का स्क्वायर। क्या करेंगे हम, n
-1 का स्क्वायर। इसे हल करेंगे तो मुझे क्या लिखना है, a की जगह n और b की जगह 1। क्योंकि पहले पद को मैं a मान लेता हूं, दूसरे पद को b मान लेता हूं, तो सूत्र बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका सूत्र ये होता है। और अब मैं रखूंगा कैसे, a की जगह n रखूंगा, b की जगह 1। a की जगह n, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, b की जगह 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2। a की जगह मैं क्या रखूंगा, n, बीच में कोई चिन्ह नहीं गुणा, बीच में कोई चिन्ह नहीं गुणा, और b की जगह मैं क्या रखूंगा, 1। तो यहां देखिएगा n-1 का स्क्वायर, यहां पर n-1 का स्क्वायर क्या आया, n स्क्वायर, प्लस एक की कितनी भी घात हो एक ही होता है, माइनस है तो माइनस, 2 एकम 2 n, 2 एकम 2 n। अब आगे देखेंगे, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, n-1 जैसे का तैसा, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। इसी प्रकार से n-2 का स्क्वायर हल कर लेंगे। क्या हल कर लेंगे, n-2 का स्क्वायर। तो पहले पद को मैं क्या मान लूंगा, a, दूसरे को मान लूंगा b, तो सूत्र बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह मैं क्या रखूंगा, n, a की जगह रखेंगे n, स्क्वायर है तो स्क्वायर, b की जगह क्या रखूंगा 2, प्लस है तो प्लस, b की जगह 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, बीच में कोई चिन्ह नहीं गुणा, a की जगह n रखूंगा, गुणा b की जगह 2। तो यहाँ पर हम रख देते हैं, देखिएगा किस तरीके से, n-2 का स्क्वायर, n-2 का स्क्वायर मैंने क्या निकाला, n स्क्वायर, प्लस 2 का वर्ग, 2 दूनी 4, माइनस है तो माइनस, 2 दूनी 4, n है तो n। कोष्टक में बंद कर दूंगा, प्लस है तो प्लस, ये पूरा जैसे का तैसा, 3n-2। अब आगे हल कर लेंगे तो क्या आएगा, d बराबर ये पूरा जैसे का तैसा 2n स्क्वायर प्लस का 3n, माइनस है तो माइनस। अब ये पूरा कोष्टक मैं हल कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसके आगे चिन्ह किसका है, माइनस का, तो कोष्टक में ही रहने देना है। 2 है तो 2, ब्रैकेट, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह गुणा, 2 का n स्क्वायर में गुणा करेंगे 2n स्क्वायर, 2 का 1 में करेंगे प्लस का 2, 2 का इसमें भी किया जाएगा, माइनस है तो माइनस, 2 दूनी 4n, प्लस है तो प्लस, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं गुणा, 3 का गुणा n में करेंगे 3n, माइनस है तो माइनस, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3, प्लस है तो क्या आएगा प्लस। इसी प्रकार से इन दोनों के बीच कुछ नहीं गुणा, तो 2 का गुणा n स्क्वायर में करेंगे 2n स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 2 का गुणा 4 में करेंगे 2 चौकू 8, माइनस है तो माइनस, 2 का गुणा इसमें करेंगे 2 चौकू 8, प्लस है तो प्लस, इन दोनों के बीच कुछ नहीं गुणा, 3 का गुणा n में करेंगे 3n, माइनस है तो माइनस, 3 दूनी 6। अब आगे हल कर लेंगे तो क्या आएगा, d इक्वल टू ये पूरा जैसे का तैसा 2n स्क्वायर प्लस का 3n माइनस, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं गुणा।
ध्यान रखना है ये कोष्टक के आगे क्या चिन्ह लगा है, माइनस, तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे 4n², चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस आएगा, 2 दूनी 4, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, 2 चौकू 8n, प्लस का क्या होगा माइनस, 2 तियां 6n, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, 2 तिया 6, प्लस है तो प्लस, 2n² जैसे का तैसा, प्लस का 8, माइनस का 8n, प्लस का 3n और माइनस का 6। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे यहाँ पर लिखा हो 2 माइनस 2, आंसर क्या आएगा 0। क्यों आएगा, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं प्लस, संख्याएं समान हो चिन्ह अलग अलग हो 0 आएगा। तो देखिएगा संख्याएं कैसी हैं, समान, चिन्ह अलग अलग हैं, तो ये कट जाएगा। आगे देखिएगा 2n² प्लस 2n², 2n² कितना हो गया 4n², और 4n² में से 4n² माइनस कर देंगे 0 आएगा, मतलब इससे ये कट जाएंगे। अब आगे देखेंगे ये प्लस का 8n है, ये माइनस का 8n है, ये भी कट गया। अब यहाँ पर प्लस का 3n है, ये भी प्लस का 3n है, तो प्लस और प्लस क्या होता है प्लस, मतलब 3 और 3 कितना होगा 6, 6n प्लस का 6n माइनस का, तो ये भी कट जाता है। अब जो बचेगा वो हम लिख देंगे, क्या बचा यहाँ पर माइनस का 4 और प्लस का 8, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस मतलब घटाना है, तो 8 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 4, और यही आपका क्या होगा आंसर। तो डी का मान कितना आ जाएगा 4। अब हम ये विकल्प देख लेंगे कौन सा होगा, तो यहाँ पर विकल्प है विकल्प नंबर बी, तो इसे हम लिख देंगे, विकल्प क्या होगा बी। तो आंसर में आपको लिख देना है बी। उम्मीद करता हूँ मेरे पढ़ाए गए वीडियो में आपको सारे के सारे प्रश्न समझ आए होंगे। अगर इसी प्रकार के और वीडियो आप देखना चाहते हो, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैप्टर नंबर 2, 3, 4 के MCQ या चैप्टर्स के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।